गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 16। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। अधिक से अधिक लाइक कीजिए। देखिए, आज हम करेंगे गतिविधि पहली गतिविधि है और देखिए पूर्व दक्षताएं हैं 604 है और 816 है। 604 बहुत आसान 6th क्लास में से चैप्टर में से गतिविधि उठाई गई है, बहुत आसान है, आप लोगों को आती होगी। अगर नहीं आती तो ध्यान से देखिए, एक बार में ही आ जाएगी। दो से कि नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है कि ये अंक 2 से जाते हैं या नहीं जाते। अगर पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 है, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह पूरा का पूरी रकम जो है, चाहे वो 10 अक्षरों की भी है, अगर पीछे ये अक्षर हैं तो वह 2 से चली जाएगी। अब हम चलते हैं 4 से। अगर पीछे के जो 2 अंक हैं वो 4 के पहाड़े से चले जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से भाग हो जाते हैं तो वह रकम चाहे 10 अंकों की भी है वह 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 8 से। ये आपस में जुड़े हुए हैं। 2 से सिर्फ 1 अंक, 4 से 2 अंक, पीछे के 2 अंक और 8 से पीछे के 3 अंक। अगर किसी रकम के पीछे के 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह रकम 8 से विभाजित हो जाती है। आई थिंक 3 अक्षर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। 2 में आपने पीछे का 1 अंक देखना है, पीछे का 1 अंक अगर 2 से चला जाता है तो वह रकम 2 से चली जाएगी। 4 में पीछे के आपको 2 अंक देखने हैं, जैसे इसमें 30 है, इसमें 72 है, इसमें 58 है। अगर वह चला जाते हैं पीछे के 2 अंक तो वह रकम 4 से विभाजित हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, उससे आगे के आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 8 से अगर पीछे के 3 अंक, जैसे इसमें 445 है, इसमें 084 है, इसमें 500 है, इसमें 920 है, अगर पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वह रकम 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं 3 से कि कोई रकम 3 से कैसे विभाजित होती है। 3 से हमें उसके अंकों को जोड़ना है, जैसे 6 और 3 9 और 0 9 आ गया, 5 7 2 ये जोड़े हमने तो कितना आ गया, 14 आ गया। 1 2 5 8 जोड़े तो कितना आ गया, 16। अब इनमें से जो रकम, ठीक है, 9 3 से चला जाता है, हाँ चला जाता है। 14 चला जाता है, नहीं जाता। 16 जाता है, नहीं जाता। तो वह 3 से नहीं जाएंगे। जो अक्षर 3 के पहाड़े से चले जाते हैं, भाग हो जाते हैं, वह 3 से चले जाएंगे। 3 का पैरेलल है 9। अगर ये रकम 9 से भी चले जाते हैं तो वो 9 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे 18 9 के पहाड़े में आ जाता है तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। 15 नहीं आता 9 के पहाड़े में तो वो 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 से पता चल गया और 3 से पता चल गया। 2 और 3 से जो अक्षर चले जाते हैं वो 6 से भी चले जाएंगे। अगर दोनों अक्षर 2 से भी जाना ज़रूरी है और 3 से भी जाना ज़रूरी है, दोनों से जाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 के 6 तो 2 से भी जाना ज़रूरी है, 3 से भी जाना ज़रूरी है। तो दोनों में जहाँ पे हाँ हाँ भरा जाएगा वहाँ 6 में भी हाँ भरा जाएगा, वो 6 से भी विभाजित हो जाएंगे। 2 से आपको पता चल गए, 4 से पता चल गए, 6 से पता चल गए, 3 से पता चल गए, 9 से पता चल गया, 8 से। अब बची आपका 5। जिसके पीछे 5 या 0 है वो 5 से चले जाएंगे और जिनके पीछे अकेली 0 है वो 10 से चले जाएंगे। इसके बाद बचा आपका 11 की कोई रकम 11 से कैसे जाती है। 11 से कैसे जाती है, आपने सम और विषम अक्षरों को अलग अलग जोड़ना है। जैसे इसमें दिखाती हूँ, 5 और 4 9, पहला और तीसरा अक्षर, दूसरा और चौथा अक्षर, 5 और 4 9 जोड़ेंगे आप। इस प्रकार आप जोड़ेंगे और उसके बाद उसको एक में से दूसरे को घटा देंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे। उसका जो आएगा, अगर 0 या 11 22 33 11 के पहाड़े वाले अक्षर आते हैं तो वो 11 से चले जाएंगे। समझ आ गया होगा। सम और विषम जोड़ने हैं, जैसे इसमें आपने जोड़ना है 2 0 और 4, 4 और 2 6 और 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, तो यह 11 से नहीं जाएगा। सम और विषम आपको जोड़ने हैं। आगे जो है यहाँ पर दिखाया गया है, बाकी आप यहाँ से देख लेंगे, समझा मैं चुकी हूँ कैसे करने हैं। 2 में आपने पीछे का एक अक्षर देखना है, 3 में आपने जमा कर कर देखना है,
4 में आपने पीछे के 2 अक्षर देखने हैं, 5 में 5 और 0 देखनी है, लास्ट का अक्षर 5 या 0। 6 में आपने जो 2 और 3 से चले जाएंगे वो 6 से चले जाएंगे। 8 में आपने 3 अक्षरों को भाग कर देखना है 8 से। 9 में आपने जमा कर देखना है, अगर वो 9 के पहाड़े पर चले जाते हैं तो वो चले जाएंगे। 10 में आपको 0 देखनी है पीछे, और 11 में आपने सम अक्षर अलग और विषम अक्षर अलग जोड़ने हैं और उनको घटा करनी है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपने उनको घटा करनी है। अगर 0 11 ये आएगा, 11 22, तो वो अक्षर जो है 11 से चले जाएंगे। अब आपको, मेरे को लगता है ये समझ आ गया होगा, जो नहीं आया वो आगे के टॉपिक्स में आ जाएगा। विभाज्यता के जांच के नियम का प्रयोग करके बताइए कि नीचे दिए गए कथन है ये सत्य है। ये रकम जो है 9 से विभाजित हो जाती है। देखिए हमने जोड़ा है 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12। 12 है, 12 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होती और ये असत्य है। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो 5 से विभाज्य होती है, ये भी असत्य है। नहीं, वो 6 से विभाज्य होती है। क्या यह 4 से विभाज्य है? 52 को आप 4 से भाग करके देखें, वह 4 से चला जाता है। हाँ, सत्य है, तो इसमें हम लिखेंगे सत्य है। ये 11 से विभाज्य है, हम देखेंगे 8 और 1 9 और 4 13, 13 में से 2 गए, 11 11 से विभाज्य है। हाँ, ये सत्य है। 24 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 2 3 और 4 सभी से विभाज्य है। नहीं, वह संख्या है 12। 12 जो है वो 2 3 और 4 सभी के पहाड़े में आ जाता है, तो ये असत्य है। 24 वह छोटी संख्या नहीं है, वह छोटी संख्या है 12। आगे चलते हैं। क्या यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं होती है 10 से विभाज्य। यह कथन जो है आपका सत्य है। सत्य है, यह 10 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि पीछे 1 है तो नहीं, यह 10 से विभाज्य है नहीं है। ठीक है, ये कथन आपका सत्य है। जो संख्या 8 से विभाजित होती है वह हमेशा 4 से भी विभाजित हो जाती है, यह बात सत्य है। यह संख्या 8 से विभाज्य है। आप पीछे के 3 अक्षरों को 8 से भाग कर देखिए, अगर वह 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये कथन सत्य है। हाँ, यह कथन सत्य है। अब हम आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह 11 से विभाजित हो जाती है। वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। यहाँ पे आप 0 और 11 भरेंगे, या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से विभाज्य हो जाती है, या 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 या 9 से विभाज्य हो जाती है। कोई संख्या 5 से विभाजित होती है यदि उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह 6 से भी विभाज्य हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 8 में गणित अध्यापक ने बच्चे को बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बोर्ड पर लिखी एक संख्या है जिसमें 6 7 2 और 4 ये 4 अक्षर हैं और एक अक्षर आपको मिसिंग है जो बताना है। रिक्त स्थान पे कौन सा अंक लिखा जाए कि वह 3 से विभाज्य हो जाए? क्या हमें 1 से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, हमने इनको जोड़ा 6 7 2 और 4। जब हमने 6 7 2 और 4 को जोड़ा तो हमारे पास आया 19। अब 19 के बिल्कुल पास कौन सा अक्षर है जो 3 के पहाड़े में आता है? 19 के बिल्कुल पास 21 है, 24 है और 27 है। ठीक है, जो उसके बिल्कुल पास है। 19 से 21 कैसे बनेगा अगर हम यहाँ क्या भरें? 2 भरें। और 24 कैसे बनेगा अगर हम क्या भर दें? 5 भर दें। और 27 कैसे बनेगा अगर हम 8 भर दें? 2 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं और 8 भर सकते हैं। 3 अक्षर हम यहाँ पर भर सकते हैं। इसके आगे 2 भर देंगे तो भी है 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 भर देंगे तो भी है 3 से विभाजित रहेगा, 8 भर देंगे तब भी यह 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि जोड़ जो है 21 आया है, 24 आया है और 27 आया है। तो हाँ, कौन कौन से अंक हमें मिले? 2 5 और 8। ये 3 अंक हमें वहाँ भरने के लिए मिले। निम्नलिखित संख्या में रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए ताकि प्राप्त संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और रकम दी हुई है 92, यहाँ पे डैश, ये रकम हमें भरनी थी 389। तो हमें जोड़ना था सम और विषम। इसमें हमें सम और विषम जोड़ना है। 2 और 3 5
और 9 14, ठीक है, एक अंक मिला हमें 14, 9 और 8 17, और इनका आया 3 आया, इनको घटाकर 3। अब 0 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि, ठीक है, हमें 11 बनाना है, हमें 11 बनाना है कम से कम, 11 एकम 11। तो 11 कैसे आएगा, हम 3 में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, 8 जोड़ेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 8। अगर हम 8 जोड़ दें तो यहाँ पे जो है वो 11 आ जाएगा, 17, और अगर हम 8 जोड़ दें तो ये 25 बन जाएगा, 25 में से 14 जाएंगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो इन सभी से विभाज्य हों, आपको कोई 5 संख्याएं लिखनी हैं, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को, कोई भी संख्या हम कैसे निकालते हैं विभाज्य हो जाए, उसका एलसीएम निकालते हैं। देखो ये एलसीएम निकाल के दिखाया गया है, 2 3 4 5 6 7, 7 उसने दिया नहीं है, 8 9 10 और 11, 2 से गया 1 3, यहाँ 2 दूनी 4 5, यहाँ 3 आ गया 6 की जगह, और यहाँ 8 की जगह 4, 9 5, 10 की जगह 5 और 11। फिर दोबारा 2 से गया 1 3 1 5 3, यहाँ पे 2 आ गया, 9 5 11। फिर दोबारा 2 से गया तो सारे 2 की जगह 1 आ गया आपका। उसके बाद 3 से गया 3 1 5, यहाँ भी 1 आ गया, और 3 3 9। फिर दोबारा से 3 से गया तो सारे तीनों की जगह आपका 1 आ गया, 5 बचा और 11 बचा। फिर 5 से गया और फिर 11 से गया। जब इनको आपस में गुना किया तो एलसीएम कितना आया, 3960, 3960 कितना आया, 3960। इनको आपस में गुना किया, हमने 11 पंजे 55, 55 दिए, फिर जो आया उसको 3, तो 3960 आया। तो ऐसी कौन सी रकम है जो इन सबसे विभाज्य हो जाती है, वो है 3960, जो इन सारे अक्षरों से चली जाती है। अब 3960 एकम 3960, उसको 2 से गुना कर लो, 7920, वो भी चली जाएगी, ठीक है। 8920, 7920। फिर 11880, इसको हमने 3 से, इसके हम मल्टीपल कर रहे हैं, इसको 1 से गुना किया, फिर इसको 2 से गुना किया, फिर इसको 3 से गुना किया, फिर इसको 4 से गुना किया। ये तो हमने कर लिए, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिर सीधा ही 10 से कर दिया, क्योंकि उस 10 से गुना करना आसान था, पीछे एक 0 ही लगानी थी, ठीक है। उसने कोई भी 5 कही थी, तो इस प्रकार हमने ये 5 संख्याएँ बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।